हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी पीजी मैथ्स बाय वैशाली गुप्ता। और हम कर रहे थे क्यूब एंड डाइस रीजनिंग, और हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 40 तक कर लिया था। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 41। 3 डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सेम डाइज आर शोन, फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस शोइंग 1। आप ये देखो, इसमें 1 3 4 दे रखा है, इसमें 1 5 6 दे रखा है, राइट। और इसमें 2 5 6, इस वाली में आप देखोगे 5 6 कॉमन है, इसमें भी 5 6 कॉमन है। अगर एडजेसेंट पोजीशन पे दो नंबर सेम होते हैं तो उन जो नंबर सेम नहीं होते वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो 1 और 2 अपोजिट है, तो 1 के अपोजिट क्या होगा 2, डी। 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइज आर शोन, फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस शोइंग 2। आप देखो, इसमें 1 और 5 कॉमन है, तो 3 और 4 ऑब्वियसली एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। और इस वाली डाइज में 3 5 कॉमन है, 3 5 कॉमन है, तो 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है। अगर 3 4 एक दूसरे के अपोजिट है, 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसका मतलब 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, तो 2 का अपोजिट क्या होगा 5, डी ऑप्शन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 43। 3 डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सेम डाइज आर शोन, फाइंड द नेम ऑन द फेस अपोजिट द फेस शोइंग नंबर 2। ठीक है, अब आप ये देखो, इसमें 2 और 3 कॉमन, इसमें भी 2 और 3 कॉमन। जब दो नंबर एक एडजेसेंट पोजीशन पे सेम होते हैं तो जो नंबर सेम नहीं होते वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो 1 और 6 सेम नहीं है, तो 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसमें 2 और 1 कॉमन, 2 और 1 कॉमन, इसका मतलब 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर 1 6 एक दूसरे के अपोजिट है, 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है, तो बचा क्या, दैट इज 2 एंड 5, तो 2 के अपोजिट है 5, डी ऑप्शन। Now 6 letters M N O P Q R are written on the different faces of a dice. Two position of this dice A shown in the figure. Find the letter on the face opposite to a vowel. Vowel क्या होते हैं, A E I O U, तो इसमें vowel क्या हुआ O, हमें मतलब O के अपोजिट निकालना है। अब आप देखो, इसमें Q कॉमन है, इसमें भी Q कॉमन है, और 4 डिफरेंट लेटर्स हैं, तो इसमें हम क्या कहते हैं, रूल लगा सकते हैं, क्या कहते हैं, स्क्वायर सर्कुलर मोशन का। तो अगर हम क्यू को बेस लेते हैं और क्लॉकवाइज में मूव करते हैं तो ऐसे मूव करेंगे, इसमें इधर से क्यू को बेस लेंगे तो ऐसे मूव करेंगे, तो हम लिखेंगे, इधर का लिखते हैं पहले क्यू आर और एम, फिर ऐसे क्यू इधर बेस लेके क्लॉकवाइज लिखेंगे क्यू ओ एन, तो आर के अपोजिट क्या है ओ, तो ओ के का निकालना था, तो ओ के अपोजिट क्या है, हमारा आंसर आया। 3 different position of the same dice are shown, find the number on the face opposite to the face showing 3। तो सबसे पहले देखो आप, ये इस डाइस में 2 और 5 कॉमन है, इसमें भी 2 और 5 कॉमन है, फिगर 2 और 3 में, तो नंबर 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ऐसी इस वाली डाइस में देखोगे 1 2 कॉमन है, 1 2 कॉमन है, मतलब 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है, 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, बचा क्या 2 और 3, 2 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो 2 3 के अपोजिट क्या होगा 2। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 46। द 3 डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सेम डाइज आर शोन, फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट द फेस शोइंग 1। अब आप इस डाइज में देखो 2 और 6 कॉमन है, 2 और 6 एडजेसेंट पोजीशन पे कॉमन है, इसका मतलब जो नंबर कॉमन नहीं है वो क्या कहते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो इस वाली और इस वाली डाइज में देखो 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हैं, और 1 का है अपोजिट हमें पूछा है, तो आंसर होगा 3। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 47। 1 2 3 4 5 6 आर रिटन ऑन डिफरेंट फेसेस ऑफ अ डाइस। 3 डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू द वन शोइंग 4। हमें 4 के अपोजिट निकालना है। देखो 1 और 5 इधर भी कॉमन है, 1 और 5 इधर, दोनों फिगर में एडजेसेंट पोजीशन पे 2 नंबर कॉमन है, तो जब 2 नंबर जो कॉमन होते हैं और जो नंबर कॉमन नहीं होते वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है, और हमने क्या पूछा था 4, तो 4 का अपोजिट हुआ 2। 2 डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सेम डाइज आर शोन, आइडेंटिफाई द लेटर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस शोइंग एक्स। अब आप ये देखो, इसमें US कॉमन है, इसमें भी US कॉमन है, तो जब दो लेटर्स किसी भी क्यूब में एडजेसेंट पोजीशन पे सेम होते हैं, तो जो लेटर्स सेम नहीं होते वो ऑब्वियसली एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसमें X और T डिफरेंट है, तो X और T एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो X का आंसर होगा T। नाउ 2 डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सेम डाइज आर शोन, हैविंग लेटर्स B C D E F and G ऑन इट्स फेस शोन दिस। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि विच लेटर इज ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग ई, ई के अपोजिट क्या है,
तो अब आप देखो सी कॉमन है इसमें भी सी कॉमन है। अगर हम स्क्वायर सर्कुलर मोशन लगाते हैं तो सी को बेस लेते हैं और क्लॉकवाइज मोशन में मूव करा, इधर सी को बेस लिया और क्लॉकवाइज मोशन में मूव करा। तो सबसे पहले इस वाले का देखते हैं सी, ई और जी। इस वाले में देखते हैं सी, एफ और डी। तो ई के अपोजिट एफ है और जी के अपोजिट डी है, और हमसे क्या पूछा ई के, तो ई के अपोजिट हो गया एफ। देन उसके बाद आता है इफ़ द गिवन शीट इज़ फोल्डिंग टू फॉर्म अ क्यूब विच अमंग द गिवन फिगर इज़ नॉट पॉसिबल। मैंने आपको बताया था ऊपर से लेना शुरू करो और ऑल्टरनेट लो, और ये देखो ये और ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये और ये दूसरे के अपोजिट, और जो बच गए वो एक दूसरे के अपोजिट, तो ये और ये एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। अब आप इस पहली क्यूब में देखो, आप ये देखो ये सिंबल दे रखा है, ये वाला सिंबल दे रखा है और ये सिंबल दे रखा है। तो ये सिंबल एक इस एडजेसेंट हो सकते हैं एक दूसरे के, क्योंकि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि इस कंडीशंस क्या हैं, ये और ये अपोजिट होने चाहिए, ये और ये अपोजिट होने चाहिए। देन क्या कहते हैं, ये और ये अपोजिट होने चाहिए, राइट। तो ये तो हो रहा है। देन एट द रेट और परसेंटेज एंड हैश, एट द रेट, परसेंटेज और हैश, तो ये भी रूल सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो हैश और ये, इसमें देखो ये दूसरा एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, पर इस क्यूब में ये एडजेसेंट है तो नॉट पॉसिबल, तो सी तो पॉसिबल नहीं है। देन एंड एट द रेट, तो ये भी पॉसिबल है, तो इसका मतलब सी इज़ द ऑप्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। देन इफ़ द गिवन शीट इज़ फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब विच अमंग द गिवन फिगर इज़ पॉसिबल। अगेन टॉप से लो और ऑल्टरनेट पोजीशन अपोजिट होंगी, तो 1 के अपोजिट 4 हो गया, 5 के अपोजिट 2 होगा, और जो बचा 3 और 6 वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो अब देखो विच ऑफ द गिवन फिगर इज़ पॉसिबल। देखो 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, लेकिन इस वाली फिगर में 1 और 4 एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे दे रखे हैं, तो नॉट पॉसिबल। देन इसमें दे रखा है 1, 2 एंड 6। 1, 2, 6 में हमारी ये एडजेसेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये हो सकता है एक। 5, 3 और 2, आप देखो 5 और 2 एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, पर इसमें एडजेसेंट है, तो एडजेसेंट पोजीशन होने पर ये पॉसिबल नहीं है। देन 3, 5 और 6, अगेन 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, लेकिन इसमें एडजेसेंट दे के, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो आंसर इज बी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 52, इफ द गिवन शीट इज फॉर्म्ड फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज नॉट पॉसिबल। अगेन देखो ये और ये एक दूसरे के अपोजिट, ये और ये एक दूसरे के अपोजिट, और ये और ये एक अपोजिट, तो हम लिख लेते हैं 2 और 2 के अपोजिट 4 होना चाहिए, 3 के अपोजिट 5 होना चाहिए, और 6 और 8 एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। तो पहली फिगर देखो 2, 6 एंड 4, तो अब आप ये देखो 2 और 4 एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं होने चाहिए, लेकिन ये अपोजिट होने चाहिए, लेकिन ये एडजेसेंट है इस फिगर में, तो ये फिगर नॉट पॉसिबल। आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब ए इज़ द आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 53, 2 different position of the same dice are shown. The 6 faces of the which are marked as P, Q, R, S, T, U. Select the letter that will be on the face opposite to the face showing Q. ठीक है, अब आप ये देखो इसमें P और T कॉमन है और इसमें भी P और T कॉमन है। अगर एडजेसेंट पोजीशन पर 2 पोजीशंस पे सेम नंबर्स होते हैं, तो जो नंबर सेम नहीं होते वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें Q और S सेम नहीं है, तो Q और S एक दूसरे के अपोजिट है, तो Q के अपोजिट क्या हुआ S। 2 different position of the same dice are shown, the 6 faces of which are numbered from 1 to 6. What will be the sum of the expected number on the face opposite? देखो सबसे पहले इसमें 1 और 5 कॉमन है, 1 और 5 कॉमन है, ठीक है, तो 4 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ठीक है। और दूसरी बात आपको पता है, जब भी हमने एक रूल पढ़ा था, रूल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, में जो कहता है कि 1+ अगर एडजेसेंट पोजीशन का किसी भी का नंबर 1 नहीं आ रहा होगा, मतलब 7 नहीं आ रहा होगा सम, तो वो होता है, क्या कहते हैं, उनके अपोजिट का 7 होता है। तो ऑब्वियसली आप देखो 3 और +1
4 होता है, 5 + 1 4 6 होता है, तो ये इक्वल टू 7 नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड क्यूब है। जब स्टैंडर्ड क्यूब होती है तो ऑब्वियसली सम ऑफ अपोजिट फेसेस इज इक्वल टू 7, तो 1 के अपोजिट क्या होगा 6, तो उसमें वो ये लिखा है व्हाट विल बी द सम ऑफ द एक्सपेक्टेड नंबर, what will be the sum of the expected number on the face opposite to the one showing 1, तो 54 का होगा हमारा तो अब आप देखो इसमें क्या है 4 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। अब हमें पता है 4 के अपोजिट 3 है, और क्या कहते हैं अब 1 के एडजेसेंट में 5 है, 3 है, 4 और 5 है, तो इसका मतलब 2 या 6 1 के अपोजिट हो सकता है। तो 2 और 6 का सम क्या होता है 8, तो द सम ऑफ द एक्सपेक्टेड नंबर्स ऑन द फेस अपोजिट टू द वन शोइंग 1 इज 8। Two different positions of the same dice are shown, the 6 faces of which are numbered 1. Select the number that will be on the face opposite to the one having 4. अब आप देखो इसमें 3 कॉमन है, ठीक है। अगर हम 3 को बेस मान के स्क्वायर सर्कुलर मोशन लगाते हैं तो ये ऐसे मूव करेगा, ये भी इस क्लॉकवाइज में ऐसे मूव करेगा। लिख लेते हैं 3 1 और 2, 3 5 और 6। तो क्या है 1 के अपोजिट हो गया 5, 2 के अपोजिट हो गया 6, तो ऑब्वियसली 4 और 3 बचे, तो 4 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो 4 के अपोजिट क्या होगा 3। देन बाय फोल्डिंग द गिवन पेपर विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स कैन नॉट बी मेड। अब आप ये देखो मैंने आपको बताया फर्स्ट से स्टार्ट करो और अल्टरनेट लो, BY-N-X और AL। तो अब आप देखो AL के अपोजिट है, B अपोजिट है Y के, N अपोजिट है X के। तो अब आप ये देखो इसमें क्या दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मेड, X हो गया, L हो गया और A हो गया। अब आप देखो इस पोजीशन में ये एडजेसेंट है और A और L अपोजिट होने चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर ये देखो LYX, ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये बन सकता है। फिर ऐसे ही A और B और N, ये भी तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो ये भी बन सकता है। A और X और Y, A X और Y, ये भी तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो ये भी बन सकता है। तो आंसर इज A। 3 पोजिशन ऑफ अ डाइज आर गिवन बिलो विच विल कम ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 4, ठीक है। अब आप ये देखो R और R इसमें कॉमन है, तो हम रूल लगाते हैं स्क्वायर सर्कुलर मोशन, तो इसमें मूव करेंगे क्लॉकवाइज, इसमें मूव करेंगे। तो इस वाली डाइस का पहले लिखते हैं R9M, R6 और 4। तो अब आप देखो 4 के अपोजिट क्या आ रहा है M, तो 57 का आंसर हो गया C। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 58। 4 different positions of the same dice are shown, the 6 faces of which are numbered from 1 to 6. Select the number that will be on the face opposite to the one having 1. ठीक है। अब आप ये देखो इस वाली कौन सी क्यूब्स लें, 2 3, ये वाला सेकंड फिगर और फोर्थ फिगर देखें तो इसमें 2 3 कॉमन है, तो इसका मतलब 4 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ऐसे ही अब देखो 4 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं, और इसमें 1 और 1 दे रखा है, और अगर कौन सी देख सकते हैं हम 4 इस वाली में देखो आप, ये वाली और फर्स्ट और लास्ट में 5 और 3 कॉमन है, 5 और 3 कॉमन है, तो इसका मतलब 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो 1 और 2 के अपोजिट है, और 1 के अपोजिट क्या हो गया 2। 2 position of a dice are shown below. What will become on the face opposite to the face containing 5 on it? अब आप ये देखो इनमें 1 कॉमन है, इसमें भी 1 कॉमन है। सर्कुलर मोशन का रूल लगाते हैं, यहाँ से क्लॉकवाइज मूव करेंगे, यहाँ पे बेस लेंगे, यहाँ से क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो अब आप देखो लिखो 1 6 और 5, ऐसे इसका लिखोगे 1 3 और 2, तो 6 के अपोजिट क्या है 3, 5 के अपोजिट क्या है 2, तो 2 5 का पूछा है, तो आंसर इज A। Now coming to the question number 60, a cube is made by folding the given sheet. In the cube so formed, which letter symbol will be on the face opposite to the face showing cube?
मैंने आपको बताया ऊपर से स्टार्ट करो और ऑल्टरनेट लो। ए एट द रेट के अपोजिट है, ठीक है। ये वाला नंबर इसके अपोजिट है, तो हैश इज़ अपोजिट टू क्यू, और पी एक दूसरे के अपोजिट हो गए, पी और आर। तो आप ये देखो क्यू का पूछा, तो क्यू का क्या होगा, हैश। 60 का बी। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स कैन बी फॉर्म्ड ऑन फोल्डिंग द गिवन ओपन क्यूब इन द क्वेश्चन। अब आप देखो ऊपर से लो, एम और ओ एक दूसरे के अपोजिट हो गए, पी और आर अपोजिट हो गए, एन और क्यू अपोजिट हो गए, तो एम ओ पी आर एन क्यू। तो अब आप ये देखो हमारा रूल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर कैन बी फॉर्म्ड। तो आप ये देखो सबसे पहले ये वाली फिगर देखो, क्यू एन एम, क्यू एन और एम। क्यू और एन पे रूल है कि क्यू और एन एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, लेकिन इस फिगर में क्यू एन एक दूसरे के एडजेसेंट है, तो ये फिगर नॉट पॉसिबल है। देन एम ओ आर, एम और ओ एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, लेकिन इस फिगर में एक दूसरे के एडजेसेंट पे हैं, तो ये फिगर भी नहीं पॉसिबल। देन एन पी क्यू, एन और क्यू पे रूल है कि एन और क्यू एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, लेकिन इस फिगर में एक दूसरे के एडजेसेंट है, तो सी फिगर भी पॉसिबल नहीं है। देन कमिंग टू एन पी ओ, एन पी और ओ, इन ये तीनों ही रूल सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये एक दूसरे के एडजेसेंट हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन 61 का डी होगा कि ये पॉसिबल है। देन 3 पोजिशन ऑफ अ डाइज आर गिवन बिलो, व्हाट कैन कम ऑन द एडजेसेंट फेसेस ऑफ द फेस कंटेनिंग 4 ऑन इट। अब आप ये देखो इसमें 4 और 5 कॉमन है, इसमें और 4 और 5 कॉमन है, तो इसका मतलब इन दोनों फिगर के हिसाब से 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। देन उसके बाद इसमें एक मिनट, इसमें पूछे व्हाट कैन कम ऑन द एडजेसेंट फेस ऑफ द फेस कंटेनिंग 4। तो अब आप ये देखो इस 3 और 5 इसमें कॉमन है, 3 5 इसके अंदर कॉमन है, तो 7 और 4 इसके, 7 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो जो भी नंबर 7 जिस ऑप्शन में 7 है वो तो इसमें आ ही नहीं सकता इसके एडजेसेंट नंबर पे 4 के, तो 7 बी पे दे रखा है, ए में दे रखा है, तो सी में दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, डी। 6 एंड 5 आर पॉसिबल, और वो तो आपको पता ही है 4 के इस वाली फिगर में 6 और 5 एडजेसेंट दे रखा है। देन अ क्यूब इज मेड बाय फोल्डिंग द गिवन शीट इन द क्यूब सो फॉर्म्ड विच लेटर विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस शोइंग बी। अब आपको मैंने बताया था ऊपर से लो एक और ऑल्टरनेट पकड़ो, तो जी के अपोजिट हो गया आर, एच के अपोजिट हो गया सी, और जो बचा बी और एफ वो हो गए एक दूसरे के अपोजिट। तो हमसे पूछा बी के अपोजिट क्या है, बी के अपोजिट एफ है। ये क्वेश्चंस तो आप देखते ही सॉल्व कर दोगे, मेरे को तो फिर भी आपको दिखाने के लिए, सब एक्सप्लेन करने के लिए ना लिखना पड़ रहा है, वरना तो ये 1-1 सेकेंड के क्वेश्चंस हैं। बाय फोल्डिंग द गिवन पेपर विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स कैन बी मेड। अगेन ऊपर से लो ऑल्टरनेट शुरू करो, 8 और 9 एक दूसरे के अपोजिट, सी और 2 एक दूसरे के अपोजिट, ए और बी एक दूसरे के अपोजिट। लिख लेते हैं 8 और 9 अपोजिट, सी और 2 अपोजिट, ए और बी अपोजिट। देखो अब रूल देखो, 9 2 और ए, 9 2 और ए, तो ये तीनों ही रूल सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो हो सकती है। देन उसके बाद ए और 8 और 9, 8 और 9 पे रूल है कि अपोजिट होना चाहिए, पर ये एडजेसेंट फेसिस पे हैं, तो ये नहीं पॉसिबल। देन ए टू बी, ए और बी पे रूल है कि ए और बी एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं हो सकते, लेकिन इसमें एडजेसेंट दे रखे हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। देन सी 9 2, सी और 2 एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो, अपोजिट होंगे, लेकिन इसमें एडजेसेंट दे रखे हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आंसर इज 64 का ए। 3 different position of the same dice are shown. Select the symbol that will be on the face opposite to the one having at the rate. अब देखो आप इसमें एट द रेट इसमें परसेंटेज और परसेंटेज कॉमन है, तो इसमें हम इस वाली डाइज में अगर हम परसेंटेज को कॉमन मान के रूल लगाते हैं स्क्वायर सर्कुलर मोशन का, तो आप लिखो परसेंटेज, फिर इस पे आएगा ओ और फिर हैश, फिर लिखते हैं परसेंटेज, इसमें आएगा एट द रेट और फिर सी, ठीक है। तो इसमें देखो आप एट द रेट के अपोजिट क्या है, ओ, तो आंसर इज 65 का ओ।
आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही हो, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको खुद का कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।